अस्सलाम वालेकुम जी। छोटे बच्चे सवाल ज़्यादा किया करते हैं और अक्सर उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि कुछ तो उनके सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब होता ही नहीं, और कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब होता है लेकिन देने जोगा नहीं होता, और कई ऐसा होता है कि सवालों का जवाब होता है लेकिन ये समझ नहीं आती कि इस सवाल का जवाब कैसे दें कि बच्चा सेटिस्फाई हो जाए। बीइंग अ टीचर, चूँकि हम डील करते हैं ज़्यादातर प्रीलिमिनरी लेवल को, इब्तदाई लेवल को, और जो अभी अभी साइंस पढ़ना शुरू किए होते हैं वो हमारे पास आते हैं, तो बेसिक्स को हमने चूँकि ज़्यादा डील करना होता है, इसलिए कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब खासा मुश्किल हो जाता है समझाना। ऐसे ही बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये भी होता है कि जब हम कहते हैं कि लाइट और हैवी बॉडी एक जैसे एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करते हैं, जब फ्री फॉल होता है, एक्सेलरेशन एक जैसा होता है, वेलोसिटी में तब्दीली एक जैसी होती है, मतलब जब एक पत्ते और पत्थर जब इकट्ठे नीचे को आते हैं, आप इकट्ठे फेंकते हैं तो उनको बिल्कुल एट द सेम टाइम ज़मीन पर गिरना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा ज़रा ज़्यादा मुतजस्सिस हो, वो अगले दिन जाके तजर्बा करता है और आके बताता है कि सर मैंने तो तजर्बा किया था, छत से फेंका, पत्थर तो पहुंच गया ज़मीन तक, पत्ता हवा में ही डोलता रहा। ऐसा क्यों है? आपने तो कहा था इकट्ठा आना चाहिए। हम मुस्कुरा के कहते हैं कि लो ये कड़ा सवाल हो। हम कहते हैं बेटा यहाँ पे वो जो आपको बताया था वो फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में था, यानी आइडियल केस में था, और अब जो आपने तजर्बा किया है यहाँ पे एयर की ड्रैग फोर्स अमल कर रही थी, फ्रिक्शन थी, इसलिए रिजल्ट्स वैसे नहीं आए जैसे आपको बताया गया। तो बच्चा अगला सवाल करता है कई दफ़ा, फिर कुछ तो शर्मो शर्मी चुप हो जाते हैं और कुछ ज़रा ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। वो कहते हैं जी जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आपने हमें क्यों बताया? जब फ्रिक्शन के बगैर काम होना ही नहीं तो आपने क्यों बताया? हम कहते हैं जी कि फ्रिक्शन खला में होगी तो खला में चले जाएं। वो कहते हैं खला में तो हम सारी उम्र ना गए हैं ना जाना है, तो आप हमें क्यों ऐसी बात बता रहे हैं जो तजर्बा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, वो आप हमें क्यों पढ़ाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं? ख़ातीन हज़रात, बल्कि मुझे कहना चाहिए डियर व्यूअर्स, बात यह है कि एक है आइडियल केस, एक है रियल केस। इनमें फ़र्क क्या है? क्या आइडियलिज्म मुमकिन है? क्या आइडियल केस या आइडियल सिचुएशन पॉसिबल है? जवाब यकीनन है कि नहीं। रियलिटी में आइडियलिज्म नहीं होता और आइडियल केस में रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो आइडियल है। क्योंकि आइडियल केस रियलिटी में नहीं हो सकता, इसलिए मुझे कहना चाहिए कि आइडियल में रियलिटी नहीं है और रियलिटी में आइडियल नहीं है। तो दोनों में फ़र्क है। आइडियल में फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है, जो खराबियां हैं वो नहीं हैं, रियल में वो सारी हैं। तो क्या कहीं पे कोई आइडियल मिल सकता है? आइडियल सिचुएशन हो सकती है? नहीं। तो जब है ही नहीं फिर हम पढ़ाते क्यों हैं, बताते क्यों हैं, किताबों में क्यों लिखा है? ये एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस सवाल का जवाब आपको दे दूँ। बात यह है कि मैं कौन हूँ? मैं नुमान मजीरक हूँ। मैं लेक्चरर हूँ, कहलवाता प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, मास्टर भी कहते हैं मुझे, जिसका जो चीज़ आए। बहरहाल मैं एक टीचर हूँ। अब टीचर को कैसा होना चाहिए? मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ तो फिज़िक्स मुझे सारी आनी चाहिए। मैं एक रोल मॉडल हूँ तो मुझे रोल मॉडल होना चाहिए। मुझे सच बोलना चाहिए, मुझे नरमी से काम करना चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए, छोटों से बड़ों से अदब करना चाहिए। मुझे एक आइडियल शख्सियत होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे फॉलो कर सकें। क्या मैं हूँ? नहीं। झूठ भी बोल लेता हूँ, दावा भी लगा लेता हूँ, फिज़िक्स भी सारी नहीं आती, पाकिस्तानी हूँ, तो बाकी आप समझ नहीं करैक्टर कैसा होगा। आप स्टूडेंट हैं, आपको मेहनती होना चाहिए, हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए, उस्तादों का अदब करना चाहिए, वालिदैन के घर के काम करने चाहिए, लाड़ प्यार करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए, मोटरसाइकिल तेज़ नहीं चलाना चाहिए, जितने वक्त का बता के जाएं उतने वक्त में वापस घर आ जाना चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। आप करते अगर आप आइडियल होते। मैं करता अगर मैं आइडियल होता। होना चाहिए ये आइडियल है, होता है ये रियल है। इस आइडियल और रियल में फ़र्क क्या है? होता है और होना चाहिए के दरमियान में जो फ़र्क है। आइडियल तो होता ही नहीं, मतलब जो आइडियल टीचर की डेफिनेशन है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ मैं उस पर पूरा नहीं उतर सकता। तो जब मैं पूरा उतर ही नहीं सकता फिर मैं किसी का आइडियल क्यों हो सकता हूँ? कैसे हो सकता हूँ? नहीं। फिर मुझे भी टीचर नहीं कहलवाना चाहिए। मुझे नहीं कहना चाहिए कि आप मुझे फॉलो करें, मेरी बात मानें।
आपको भी स्टूडेंट नहीं कहलवाना चाहिए। ये क्या बात हुई? फिर हम क्या करें? फिर कहाँ से टीचर ढूंढ के लाएं जो एक आइडियल हो? वो तो मिलेगा ही नहीं। मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं एक ऐसा स्टूडेंट जो आइडियल हो? वो तो मिलेगा ही नहीं। तो ना मुझे को पढ़ाने के लिए मिलेगा, ना आपको पढ़ने के लिए कोई टीचर मिलेगा। ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं। मामला कैसे आगे चलेगा? बात यह है बेटा जी कि आइडियल होता नहीं, कोशिश की जा सकती है आइडियल बनने के लिए। अब अगर रियल है तो वो रियलिटी मैं जैसा टीचर हूँ, कोई और किसी और तरह का होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझ में कम ज़्यादा होंगी, किसी और में मुझसे अलावा कम ज़्यादा होंगी। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जब तक कोई आइडियल हमारे पास नहीं होगा, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उस वैल्यू से इस वैल्यू का फ़र्क कितना है। केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। फिर पढ़ते हैं कि वो रियल गैस जो है वो कितना डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से। तो उसकी डेविएशन का अंदाज़ा लगाने के लिए आइडियल का पता होना चाहिए। हमारे पास एक रोल मॉडल होना चाहिए जिसको मैं फॉलो कर सकूं। एक रोल मॉडल स्टूडेंट होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकें, चाहे वो हकीकत में हो या ना हो, बातों में हो, ताकि हमें पता तो हो कि हमारा सफ़र किस सिमत में होना है। और पहले मरहले में अगर कोई पूछे कि एक टीचर कैसा होता है, आप क्या बताएंगे कि आपने टीचर देखा नुमान अहमद ज़ीरो को, जो आधा सच बोलता है आधा झूठ बोलता है, टाइम की पाबंदी नहीं करता, मेहनती कोई नहीं है, फ़लाँ मसला है, तो आप कहेंगे जी ऐसा होना चाहिए। तो वो तो करैक्टरिस्टिक्स मिक्स हो गई, प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो गई। झूठ बोलना भी आ गया करैक्टर में, दाल लगाना भी आ गया, मेहनत ना करना भी आ गया, चीट करना भी आ गया। इंसानी शख्सियत में जितनी खामियां होती हैं, जितनी इम्परफेक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी फिर तो आ गई। तो फिर तो एक टीचर की डेफिनेशन ही सही नहीं रही। डेफिनेशन आइडियल के हिसाब से तय की जाएगी, अगरचे वो हकीकत में नहीं है, या अगर वो नहीं भी हो सकता, हमने बताना है कि ऐसा होना चाहिए। वो जो होना चाहिए वो आइडियल है। अब होता क्या है, ये रियलिटी है। हमारी और आपकी कोशिश ये है कि हम होता है से होना चाहिए की तरफ सफ़र जारी रखें, रियल से आइडियल की तरफ जारी रखें। देखिए सिंपल पेंडुलम, आपने जो पढ़ा वो आइडियल था, वो रियलिटी में नहीं हो सकता, लेकिन आप आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? बॉब का मैथ ज़्यादा करके, ताकि मैथ ज़्यादा होगा, ड्रैग फोर्स का असर उस पर कम होगा, ड्रैग फोर्स तो लगेगी, असर कम होगा। ऊपर जहाँ पे नॉट लगाई हुई है आपने स्ट्रिंग को, वहाँ पे आप फ्रिक्शनल लॉसेस कम करने की कोशिश करते हैं कार्क में दबा के, और ज़मीन के करीब रखते हैं, बिल्कुल ज़्यादा हाइट पे नहीं रखते आप उसको, है ना जी। ताकि क्योंकि ज़मीन की सरफेस पर जी की वैल्यू मालूम करना होती है, तो ज़मीन की सरफेस पर तो आप रख नहीं सकते, फिर वाइब्रेट नहीं करेगा। सरफेस के करीब तरीन रखने की कोशिश करते हैं। तो अब आइडियल के करीब करने की कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं। तो आइडियल बना नहीं जा सकता, बनने की कोशिश की जा सकती है। आपने जब किताबों में पढ़ना, पहले मरहले में जब पढ़ना है, तो आपने ये पढ़ना है कि सिचुएशन क्या होना चाहिए, जब कोलिजन होगी तो ये रिजल्ट होना चाहिए, आइडियल केस में है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो है होता है। तो फर्क कितना है? वो जितना फर्क है वही आइडियल और रियल का फर्क है। हमने कोशिश करना है कि लॉसेस कम करके इसको आइडियल के करीब तरीन जितना कर सकें उतना हम करने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, लेकिन हम 100% के करीब करने की कोशिश करते हैं। तो खातिनो हजरात, ज़िंदगी में होता है ऐसे होना चाहिए की तरफ सफ़र जारी रखना चाहिए। आप और मैं कभी भी होना चाहिए आइडियल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आइडियल के करीब हम जा सकते हैं, करीब जाने की कोशिश कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मैं और आप अपनी शख्सियत की खामियों को, हमारे रिजल्ट्स को बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे जितना हम कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी सोशल मीडिया पे एक स्टूडेंट से ही कि सर स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या हमारे मुआशरे में काम करने वालों को मुतल्लिका सहूलियात ऐसी नहीं दी जाती जितनी दूसरे मुल्कों में दी जाती हैं, तो हम कैसे काम करें। मैंने कहा बेटा जी मुश्किल तो है, लेकिन बात यह है कि जो आप कर सकते हैं वो तो करें, जितना आप कर सकते हैं वो तो करें। तो अपनी अपनी रिसोर्सेज की हद तक अपनी अपनी लिमिट में रह के जो हम कर सकते हैं वो तो करें। जो दूसरों का काम है जो हम नहीं कर सकते उस पर क्या टेंशन ले सकते हैं, हम कितना ही फिक्र कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात,
होता है से होना चाहिए की तरफ सफ़र जारी रखें। यही ज़िंदगी है। सफ़र ये ख़त्म हो गया तो समझें कि फिर तरक्की का रास्ता रुक गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।